दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट 2 मिनट। आज हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन का लॉजिक के विषय में बात करेंगे। चार्ट पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं कुछ भी स्टॉक ले लूँ। नेक्स्ट स्टॉक ले लिया मैंने, एसीसी के नीचे वाला आईयूएल ले लिया मैंने, ठीक है। फिर डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखते हैं प्राइस। हमको इसके बाद का सिचुएशन नहीं पता है, समझ लो, इसके बाद का हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक डिमांड जोन ड्रॉ किया, ठीक है। ये डेली का डिमांड जोन है, ठीक है। अब प्राइस यहां से निकल रही है और ईएमए 20 के ऊपर भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? हमें पता है कि ईएमए तो अभी यहाँ पे है, इस जगह पे प्राइस है, तब ईएमए तो यहाँ पे है ना। तो हमें पता है कि प्राइस ईएमए से कि नियर बाई जोन कौन सा होता है, ईएमए 20। ईएमए 20 है, तो यहाँ पे डेली के ईएमए को देखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे जब प्राइस वापस आएगी, वापस करेक्शन करने के लिए, तब तक ईएमए जोन के पास आ जाएगा। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्राइस आएगी तब हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या है कि ये तो हो गया 4 सितंबर। उसके कब प्राइस का कौन से दिन को आई? यहाँ पे 2 सितंबर को आई। हम मिनिमम टाइम फ्रेम करेंगे 10 मिनट का। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि उस दिन कोई सेटअप बना या नहीं बना। 2 सितंबर यहां से चालू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस जोन के अंदर आ गई है और इसी दिन हमको यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो ये एंगल दिख रहा है, ये दो बड़ी कैंडल दिख रही है ना। ये एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी है, एंगल बना है। एंगल के ऊपर एंट्री ले लेंगे, ठीक है ना। हम मिनिमम 1:2 का टारगेट तो मिनिमम लेंगे। 1 रुपया लॉस देंगे तो 2 रुपया प्रॉफिट लेंगे। ये हमारा माइंडसेट हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अब देखते हैं कि हमें क्या मिला है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पे लगाता हूँ और इसके नीचे का ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है। एंगल के नीचे हमें 1:2 का टारगेट चाहिए, ठीक है। अब देखो कितना मिला है हमको, जस्ट वही दिन 3:2 का तो ऐसे ही मिल गया। यहाँ पे 3:1 ये दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे लो क्रॉस होगा तो हमारा एसएल होगा जाएगा एंगल का। वहां तक तो प्राइस आई नहीं, हमें जैसे ही एंट्री मिली, वहां पे जैसे हाई क्रॉस हुआ, वहां पे एंट्री मिली, प्राइस ने एक ही झटके में तुरंत, मतलब 1 घंटे के अंदर, ये तो 1 घंटे का टाइम भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, समझ लो 1 घंटा हुआ। और इसके अंदर इसको हमने इंट्राडे के व्यू पॉइंट से हमने अगर लिया है तो कितना होता है, चलो मैं वो भी कैलकुलेशन करा लेता हूँ। तो मैं 1000 क्वांटिटी से मैंने इसमें समझ लो ट्रेड किया 1000 क्वांटिटी। मुझे ट्रेड करना है 1000 क्वांटिटी से, ठीक है। और इसमें यहाँ पे प्राइस क्या थी जब, 435 रुपया, ठीक है। 435, तो ये हो गया 4,35,000, ठीक है। अब मैं अगर इंट्राडे में लेता हूं तो मुझे 5x मार्जिन मिलता है, ठीक है। अब 5x मार्जिन में देखेंगे तो हमको मिल रहा है 90,000 के अबाउट पेमेंट हो रहा है टोटल। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 90,000। 90,000 में से हमने 1000 क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, 1000 क्वांटिटी 90,000 में मिल गई हमको, ठीक है। अब कितना रुपया बढ़ा है, 435 से लेकर के ऊपर गया है 441 तक, ठीक है। दिख रहा है 441, तो 6 रुपया बढ़ गया। 6 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 6000 हो गया। 1 घंटे में 6,000 रुपया कम थोड़ा ही है। इंट्राडे की बात कर रहा हूं। अगर स्विंग स्पेसिफिक आपको ट्रेड लेना है तो स्विंग के लिए आप उसमें और भी टारगेट के लिए रुक सकते हैं। देखो अगर हम आगे देखते हैं स्विंग के लिए, तो ये देखो स्विंग के लिए तो पावरफुल ट्रेड मिला हमें। ये तो देखो इसके सामने ये बच्चा है, इतने टारगेट के सामने ये बच्चा है। अगर यहीं पे अगर हम स्विंग के लिए रुके हैं तो कितना पॉइंट मिला है, 482, 435 से 482, मतलब
50 पॉइंट के अबाउट 47 पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मिला है 47 पॉइंट इंटू 1000, अगर 4 लाख रुपए आपने लगाया है तो कितना हो जाता है 47,000 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। 2 दिन में 3 दिन में अपने को ये इतना टारगेट मिल गया तो क्या कम थोड़ा पड़ रहा है। इस तरह से देखना होता है। अब सेटअप के साथ में काम कीजिए, अगर नई सेटअप के साथ में बैठ सकते हैं तो फिर गोता खाना फिक्स है, ठीक है ना। हम यहाँ पे जैसे मैं मोर पेन ले रहा हूँ, कि मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, है ना, ये ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में आपने लिया है तो फिर तो उसका तो कोई अंदाज ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे डेली का डिमांड जोन है, हमने ड्रॉ करके रखा कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ये कितना है, 70 रुपए के लगभग है। यहाँ पे प्राइस आई नहीं करेक्शन के लिए, ठीक है। और इसमें देखो ये कितना करेक्शन हुआ है, यहाँ से 0.5 तक ही हुआ है। इस जोन से देख रहा हूँ 0.5 तक ही ये हमारा फिबोनाची बता रहा है कि 0.5 तक करेक्शन हुआ है, उससे नीचे आया नहीं, मतलब 75 तक आई प्राइस, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही वापस निकली प्राइस सीधा ऊपर चलेगी। अब हम देख रहे हैं कि इस जोन तक आ जाए प्राइस, ठीक है। अब हम अभी जो हमारा सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, यहाँ पे यहां तक प्राइस कम से कम आ जाए, यहां तक आ जाए तब भी बेटर है। 80 से 82 रुपए तक अगर आ गई तो आप यहाँ पे बाय बिंदास कर सकते हैं। ये है हमारा डेली का जोन, डिमांड जोन। एजुकेशनल पर्पस वीडियो है भाई, पूरा देख लेना, अगर समझ में आए तो काम करना है, नहीं तो गोता खाना है, ठीक है। अगर यहां से हम बाय का ट्रेड लगा रहे हैं और यहां तक का टारगेट समझ लो, ये सप्लाई जोन अगर यहां तक आ जाएगी तो ये सप्लाई जोन हो गया, ऊपर वाला सप्लाई जोन बन जाएगा। तो भी ये 2.5 इंटू 1 यानी कि 2.5 1 अनुपात 2.5, ठीक है, मतलब 2.5 गुना मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपया लॉस के सामने 2.5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, समझ लो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है मार्केट को, ठीक है। और एक स्टॉक बता दूं, जैसे मैं रिलायंस को देख रहा हूँ, रिलायंस के ऊपर सभी लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में भी करते हैं और सब में करते हैं। इसके अंदर मुझे कोई ऐसा परफेक्ट सेटअप नहीं दिख रहा है, मैं फिर इसमें वीकली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। नहीं दिख रहा तो हायर टाइम फ्रेम में चला जाओ, फिर भी ना दिखे, मंथली चले जाओ, फिर भी ना दिखे, छोड़ दो, नेक्स्ट स्टॉक की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है, यहाँ पे वीकली डिमांड जोन है, ठीक है। इस जगह पे वीकली कंट्रोल डिमांड जोन है, मतलब ये ऑल टाइम हाई पे गई थी प्राइस इस जोन की वजह से, और फिर वहां से रिएक्ट करके नीचे चली आई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम 75 मिनट करता हूँ। अगर स्विंग का करना है तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ से प्राइस निकली, ऊपर गई, वापस इस जोन के अंदर आई, कोई सेटअप नहीं बना, इधर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई, नीचे आ गई तो ये देखो, ये अभी देखो, देखने की बात है, समझो मेरे भाइयों, समझो। ये देखो, ये एक बियरिश ट्रेंड में प्राइस आई और उसके बाद में एक एंगल्फ बना, एंगल्फ यानी कि प्राइस को बुलिश जाने के मतलब सिग्नल मिल रहा है अपने को, ठीक है। और उसके बाद में भी कुछ सोने पे सुहागा, बुलिश ट्रेड के बाद में भी यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल का इनसाइड कैंडल बना है। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे अपने को बाय नहीं करना, जैसे ही इसका हाई क्रॉस हो जाए यहाँ पे हम बाय करने के लिए यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। अब देखो इस एसएल हमारा इसके नीचे लगेगा, टारगेट कितना लगेगा, 2:1, 2 भाग प्रॉफिट 1 भाग लॉस, ठीक है। यहाँ पे 1:2 में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मिला कि नहीं मिला, ये देखो अपने को अब, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा यहां तक का टारगेट मुझे चाहिए, इतना बड़ा एसएल में दे रहा हूं तो इतना बड़ा टारगेट मेरे को लेना ही लेना है, ठीक है।
अब ये स्विंग ट्रेड में 75 मिनट देख रहा हूँ ना, ये स्विंग ट्रेड है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का जोन है नीचे वाला वीकली टाइम फ्रेम का जोन है, तो ऊपर में उसका लोअर टाइम फ्रेम 75 मिनट 25 मिनट तक भी देख सकते हैं। उससे नीचे देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो रिलायंस इतना कोई वीक स्टॉक तो है नहीं, ये निफ्टी को मूव कर सकता है, मतलब ये छोटा तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे हमें टारगेट तो मिल गया, कितने दिन में मिला? 3 से 4 दिन में मिल गया। 2908 से 299497 मतलब 3000, और ऐसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है 3000 से पहले हमको निकलना ही है, क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस की तरह हम समझ रहे हैं। ठीक है, इंडिया सीमेंट, अब इंडिया सीमेंट में देखो क्या हो रहा है, प्राइस बहुत दिन से एक ही जगह पे रुकी हुई है, बहुत दिन से एक ही जगह पे रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? कोई ना कोई लॉजिक है, मतलब ऑल टाइम हाई पे है प्राइस। ठीक है, और ये वीकली डिमांड जोन है, वीकली डिमांड जोन यहाँ पे है। अब यहाँ पे EMA 20 जब प्राइस यहाँ पे थी तो EMA यहाँ पे था, वीकली EMA। ठीक है, इस जगह पे EMA था। अब प्राइस को अगर नीचे आना है तो यहाँ से सीधा आ जाती, धीरे धीरे करते यहाँ तक तो आ ही जाती, अभी तक आई नहीं है और प्राइस यहीं पे होल्ड कर रही है हाई के पास आसपास। तो ज्यादा चांस है ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ज्यादा चांस है। यहाँ से नीचे आने की चांस बहुत कम है। अगर करेक्शन आ भी गया तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई जोन है नहीं है। यहां तक अगर आ गया तो 340 तक आ सकती है, उससे ज्यादा नीचे नहीं आएगी। और उसके बाद में जब प्राइस यहां से निकलेगी तो पावरफुल तरीके से बुलिश ट्रेंड में है और ऊपर जाएगी, ये बात फिक्स है। इसका ऊपर का टारगेट 450 से 500 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब देख लेना, इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूं, कभी अगर ऊपर का टारगेट, ठीक है 450 से 500 का टारगेट है। बहुत सारे इंडिकेटर लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे काम किया था, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन पे जैसे ब्रेक किया, वॉल्यूम भी पिछले प्रीवियस कैंडल के सामने ब्रेकआउट कैंडल का इंक्रीज हुआ था, मैंने यहाँ पे बाई किया। जैसे ये कैंडल के ऊपर का ब्रेक होगा तो इस जगह पे मैंने बाई किया, और फिर स्विंग ट्रेडिंग में मैंने यहाँ तक मैं रुका, ज्यादा नहीं रुका, क्योंकि रुकना भी थोड़ा रिस्की भी होता है, थोड़ा मोशन भी होता है हमारे साथ में, तो फिर प्रॉब्लम रहता है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे बाई किया इस कैंडल पे, और यहाँ तक मैं टारगेट लेकर के निकल गया। साइकोलॉजिकल लेवल समझना है और कुछ नहीं है। आप समझो मार्केट को किस तरह से बिहेवियर करता है। आपको ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।